बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड एजे। इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री का एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड के पेपर में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में आइए देखिए गिवन क्या है हमारे पास बच्चों सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू गिवन है। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 हमारे पास गिवन है। tan थीटा क्या गिवन है बेटा? tan थीटा गिवन है 5/12, करेक्ट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। और इसके चार ऑप्शंस हैं, इनका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले अगर हम यहां पे ट्रायंगल एक बना लें, हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो नाम है हम लिख लेते हैं ए बी और सी, करेक्ट है, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ये 5 है, 5 यूनिट्स है, और बेस है आपका 12 यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तब हम जाके वैल्यू पुट करके और फिर उसको सॉल्व करके और आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस का पता हमें चल गया है tan थीटा की वैल्यू से। अब हमें अगर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? AB है, तो AB का स्क्वायर। और बेस क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर। AC हमें फाइंड आउट करना है। AB स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, BC स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको बेटा आप ऐड करोगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, एंड 169 AC स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब AC स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? √169, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो AC की वैल्यू 13 यूनिट्स यहां पे निकल के आ जाएगी। इज दैट क्लियर? आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब बच्चों अगर हमें साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? 5 है, तो आपने 5 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज क्या हमने फाइंड आउट किया है? 13, तो यहां पे 13 आ गया। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 5/13 हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू भी हम यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है? 12 है, तो 12 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है? हमने फाइंड आउट किया है 30, तो ये 13 आ जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अच्छा, क्यों करी है हमने? क्योंकि यहां पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है? हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या मैंने सही लिखा है? एक बार चेक कर लेते हैं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब साइन थीटा की वैल्यू बच्चों 5/13 है, तो हम साइन थीटा की वैल्यू 5/13 रख देते हैं, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 12/13, तो कॉस थीटा की वैल्यू हम 12/13 रख देंगे। ठीक इसी प्रकार डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा की वैल्यू 5/13 माइनस 12/13 आ जाएगी, करेक्ट है। अब अगर हम 13 न्यूमरेटर में एलसीएम ले लें तो 5 + 12 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 13 एलसीएम ले लें तो 5 - 12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, ये 13 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 5 + 12 करेंगे तो 17 बचेगा, और नीचे 5 - 12 है, तो 12 में जब 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 7, ठीक है, -7। क्यों? क्योंकि 12 के आगे माइनस है, मतलब बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो यहां पे माइनस का साइन आएगा। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो पता है कि माइनस का साइन डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते हैं, हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो आंसर आ चुका है -17/7, ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन को समझाना था, इसलिए इतना समय लगा। आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए। आपको पूरी प्रोसीजर यहां पे जैसे मैंने करी है आपको समझाने के लिए, ये प्रोसीजर डायरेक्ट नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, फटाफट से वैल्यूज पुट करनी है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
डायरेक्ट आप यहां पे वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। 1 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेना है, इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।